जीवन साथी का चयन बड़ी सावधानी से करना, गोरी चमड़ी पे मत मर जाना, ध्यान रखना, अच्छे संस्कारों पे जाना। एक बात याद रखना, रूप रंग और धन देख करके विवाह मत करना जिंदगी में। रूप ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता। एक चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। जिस पे जान दे रही हो कल उससे जान लेने की नौबत आ जाएगी, ध्यान रखना। गोरे लोग कोई ज्यादा देर अच्छे थोड़ी लगते। रूप कितने दिन अच्छा लगेगा? एक सुंदर चीज को रोज रोज देखो, रोज रोज देखो, रोज रोज देखो, रोज रोज देखो, तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाया करती है। एक चुटकुला कितनी बार हंसाएगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उसके बाद तो कहेगा बंद कर भाई, बहुत सुन लिया तेरा चुटकुला। गोरापन ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई गोरा है तो वो क्या करे बेचारा। गोरे काले की बात नहीं हो रही है। रूप रंग ज्यादा दिन नहीं चलता है। गोरे रंग पे इतना गुमा न कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, ध्यान रखना। धन देखकर भी आकर्षित मत होना, ये धन भी 4 दिन का है, ध्यान रखना। किस्मत कब करवट बदल ले, लाखपति खाकपति हो जाएगा और खाकपति लाखपति हो। धन का कोई भरोसा नहीं, आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास चला जाएगा, ध्यान रखना। न रूप देखकर जीवन साथी चुनो, न धन देखकर जीवन साथी चुनो। जीवन साथी तो ऐसा चुनो जो रूप रंग से नहीं, हमारे जिंदगी से जो प्यार करता हो वो हमारे जीवन का साथी हुआ करता है। ये रूप रंग में हो रहे हालात देख रहे हो, सोशल मीडिया में क्या क्या चल रहा है रात दिन। मान्यवर, आवेश में मत आइए। एक बात याद रखना, जिंदगी प्रेम से चला करती है। तो मैं कह रहा था कि हर किसी के घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा हो। ना लगा सको कोई बात नहीं है, जैन कहेगा हम क्यों लगाए, बुद्ध कहेंगे हम क्यों लगाए। तुलसी सबको चाहिए, पौधा किसी को नहीं चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं ऐसा पौधा दे रहा हूं आपको, जिसे आप अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं। बहुत वृक्षारोपण करते हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं, झाड़ लगाए जाते हैं, जीवन में सुकून नहीं मिलता है। मैं पुलक सागर ऐसा पौधा आपको दे रहा हूं जो मुसलमान भी लगा सकता है, हिंदू भी लगा सकता है, जैन भी लगा सकता है, बौद्ध भी लगा सकता है, ईसाई भी लगा सकता है। मैं वो पौधा आपको दे रहा हूं जो ना तुलसी का पौधा है, ना हिंदू का, ना मुसलमान का। मैं एक पौधा आपको दे रहा हूं, आज अपने घर में जाना और कोई पौधा लगाओ या ना लगाओ, अपने घर के आंगन में एक प्रेम का पौधा जरूर लगा लेना। और उस प्रेम के पौधे में क्या डालना? गंगा जल लाना तो बहुत मुश्किल का काम है। मैं कहता हूं कि प्रेम के पौधे में समर्पण का जल डालते रहना, तुम्हारे घर की खुशियां दुगनी होते जाएंगी, तुम्हारा घर दिवाली और होली में परिवर्तित होता जाएगा। एक प्रेम का पौधा लगाओ हर घर के आंगन में। समझदारी और समर्पण। घर में झगड़े किसके होते हैं? ना समझी के झगड़े होते हैं। थोड़ी सी समझदारी रख लो तो बड़े से बड़ा क्रोध भी हमारे घर से दूर भाग। ना समझी के झगड़े, कोई मूल्य नहीं उन झगड़ों का, आदमी झगड़ते रहता है। मैं आपसे कह रहा हूं, सोने की चूड़ी और कीमती वस्त्रों से जिंदगी नहीं चला करती है। मान्यवर, मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि सोने की चूड़ियां पत्नी को दो या ना दो, महंगी महंगी साड़ी पत्नी को दो या ना दो, महंगी कार पत्नी को दो या ना दो, चलेगा। लेकिन कुछ मत करो। पुरुषों से इतना निवेदन है कि 24 घंटों में, दिन के 12 घंटों में थोड़ा समय पत्नी को जरूर दिया करो। ध्यान रखना, ये धन दौलत की भूखी नहीं, ये वक्त की भूखी है, ये समय की भूखी है। ध्यान रखना। सही है तो ढंग से ताली बजा। लाखों रुपए लाके तुम्हें दे दे, वो मिले ही ना, तुमसे बात ही ना करे। लाख रुपया किस काम का? वो सोने की चूड़ी नहीं चाहिए, सोने की चेन नहीं चाहिए, वक्त चाहिए। और आदमी इतना पैसा कमाने में डूब गया है कि उसके पास दोस्तों के लिए वक्त है, बाजार में वक्त है, ऑफिस में वक्त है, धन कमाने का वक्त है। पत्नी के लिए उसके पास टाइम नहीं, मोबाइल चलाने का वक्त है। थोड़ा वक्त इसे भी दे दिया करो। ये भी कोई घर छोड़ के आई है तुम्हारा घर बसाने के लिए, ये भी अपने माँ बाप को छोड़ के तुम्हारी गृहस्थी बसाने के लिए आई है। ये कुछ नहीं चाहती, थोड़ा सा समय। ऑफिस से लौटो, दुकान से लौटो, पत्नी लेटी है, सिर दुख रहा है, परेशान है, बुखार आ रहा है, तुम उसकी तरफ देखते भी नहीं हो। तुम वही तानाशाही वाली बातों में चले जाते हो। मैं बीमार हूं तो क्या बात हुआ, दवाई नहीं मंगा सकती थी क्या? लड़के से मंगा लेती, डॉक्टर को फोन कर देती,
नहीं, ऐसे घर नहीं चलने वाले। एक बात ध्यान रखो, एक पति वो है जो ज्यादा पैसा नहीं कमाता, रुपया नहीं कमाता, लेकिन पत्नी का पूरा ध्यान रखा करता है, पत्नी का पूरा ख्याल रखता है। जिसके पास बहुत बड़ा बंगला नहीं है, कोठी नहीं है, लेकिन पत्नी को थोड़ा सा कष्ट हो जाए तो उसका दिल दहल जाया करता है। बताइए, आप सोचिए, कौन अपने घर को मंदिर बना सकता है? विचार करना है। आप आओ घर लौट करके, पत्नी बीमार है, कहना चल उतर, खाना बाद में खाएंगे, बैठ गाड़ी में, सबसे पहले मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, तेरा इलाज कराता हूँ। इतना यदि किसी पति ने बोल दिया ना, इतना भी बोल दिया, मैं विश्वास दिलाता हूँ 50% से दर्द उसका अपने आप दूर हो जाया करता है। मेरे पति ने मुझे पूछा तो है, घर में कौन पूछेगा, वो भी पराए घर की लड़की आई है, वह भी तुम्हारे घर में बहू बन करके आई है, अरे उसकी भी कम उम्र है, वो भी चाहती है लोगों से पूछे। तुम नहीं पूछना, पति पूछना नहीं चाहता, देवर जेठानी पूछना नहीं चाहते, सास बहू, ये तुम्हारी बहन है, ये भी कोई कम नहीं है, ध्यान रखना। बहुत कड़वे कड़वे वचन बोला करती है, व्यंग्यवाण किया करती है, उसको ये हंस हंस के सह लिया करती है। कब तक सहेगी, कौन बोलेगा उससे? एक नारी अपने सारे अरमान अपने पति से जोड़ करके आती है, और पति ही यदि उसकी उपेक्षा करता है तो घर स्वर्ग नहीं नरक जैसा दिखाई देने लगता है। ये थोड़ा अवसर दो, इनको समय देगा। ये शनिचर आ गया मेरे घर में, मैंने कहा ला तेरी कुंडली दिखा, कुंडली दिखी, कुंडली में तो मुझे कोई ग्रह में दिखा नहीं, और ना मुझे देखना आता हो, ना मैं देखना चाहता हूँ। मैंने कहा अम्मा तो सही कह रही है, 7.5 शनि की दशा चल रही है, नीच का शनि है तेरी कुंडली में। तो बोली महाराज क्या करूं? मैंने कहा सुखी रहना चाहती? बोले हाँ। मैंने कहा जो बहू रानी ले आई है तेरे दुख का कारण है। तो बोले महाराज कुछ ऐसा बताओ कि मेरा बेटा तलाक दे दे मेरी बहू को। अरे मैंने कहा धत तेरे की बेटे का सत्यानाश चाहती है क्या? जैसे तैसे एक मिली है, दूसरी ओर रणचंडी आ गई। तो मैंने कहा तेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा, ध्यान रखना। तो बोले महाराज क्या करो? मैंने कहा एक काम कर, मेरा कहना मानेगी? बोले हाँ। तो बोले क्या कहना? मैंने कहा एक काम करना, तेरा शनि उतारना है, बहू सही करना है। बोले हाँ हाँ महाराज सही करना है। तो मैंने कहा शनि उतारना है तो एक काम कर, 5 ग्राम लोहा दान कर दे। बोले 5 ग्राम? आप कहो तो 10 किलो दान कर दूं, मेरे घर में खुशियां आ जाए, 10 किलो लोहा दान कर दूंगी। मैंने कहा 10 से कुछ नहीं होगा। अरे बोले 100 किलो भंगार पड़ा है, आप बोलो मैं दान कर देती। मैंने कहा नहीं, केवल 5 ग्राम लोहा दान कर, तेरा शनि तुरंत उतर जाएगा। अम्मा ने कहा 5 ग्राम ऐसा कैसा? मैंने कहा मंत्र मैं पढ़ूंगा, तू 5 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उधर जाएगा। बोले कि क्या मतलब? मैंने कहा जब से बहू आई तब से शनि आया। बोले हाँ। मैंने कहा फ्रिज लेकर आई है दहेज में, वो लोहे का है, शनि लेकर के आई है। स्कूटर लाई है, वो लोहे का, वो शनि लेकर के आई है। दहेज में जितना भी तू सामान लाई है ना, स्टील के बर्तन वो भी लोहे के, मैंने कहा वो भी शनि उठा करके लाई है। लड़की की ससुराल से इतना शनिचर उठा लाई और अब तू शांति की बात कर रही है। बोले महाराज कुछ भी करो, ये दहेज तो मैं नहीं लौटा सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल मत लौटा, 5 ग्राम सोना दान लोहा दान कर दे। बोले मैं कर दूंगी, बोलो कब करना है? मैंने कहा शनिवार के दिन कर देना, तेरा शनि उतर जाएगा। बोले 5 ग्राम लोहा, महाराज क्या लाऊं? 5 ग्राम चूड़ी लाऊं लोहे की बना के, अंगूठी लाऊं? मैंने कहा ना चूड़ी लाना ना अंगूठी लगाना। तो बोले क्या करूं? मैंने कहा कमर में जो 5 ग्राम सोन लोहे की चाबी लटक रही है, ये बहू को दान में दे दे, तेरा घर अपने आप शनि से मुक्त हो जाएगा। ध्यान रखना। तुम क्या समझे कि 5 ग्राम लोहे का टुकड़ा? अरे वो चाबी लोहे की तो है ना। इनका 5 ग्राम बहू को दे दे, तेरा शनि अपने आप उतर जाएगा। ध्यान रखिए, मान्यवर सोचना है आपको, घरों को स्वर्ग बनाओ। छोटी छोटी बातों पर घर मत टूटने दो। जब घरों में बेटियां बेटे देखते हैं कि माँ बाप में महाभारत मची हुई है, जिन घरों में झगड़े ज्यादा होते हैं ना, उन घरों के बच्चे बगावत पर उतर आते हैं। ध्यान रखिए, जब बेटी देखती है कि माँ बाप दोनों ही झगड़ते रहते, लड़ते रहते, जब देखो इस घर में कलह ही मची रहती है, जब घर में प्यार नहीं मिलता ना, तब बेटियां बाहर प्यार तलाशा करती हैं। ध्यान रखिए, फिर वो भाग जाया करती हैं किसी लड़कों के साथ। घर बहुत स्वर्ग होना चाहिए। मान्यवर इतना ही निवेदन है। एक बहू ने मेरे प्रवचन सुने, प्रवचन सुन करके उसने ठान लिया इस घर को स्वर्ग बना के रहूंगी। 4 बहुएं थी, इस घर को स्वर्ग में बदल के रहूंगी। उसने घर को बदला। छोटी बहू सोए सोए 6 बजे रसोई घर में चली गई। जो 8 बजे 9 बजे उठती थी, 6 बजे चली गई, नाश्ता बना रही, चाय बना रही। सास ने देखा रसोई घर में कोई बिल्ली आ गई क्या? खटपट की आवाज कैसे आ रही? ननद ने कहा मम्मी बिल्ली नहीं आई, वो दिल्ली वाली आई है। तो बोले क्या कर रही है? चुपचाप देखो, नाश्ता बना रही है। ये नाश्ता बनाएगी जिंदगी में कभी? नाश्ता बनाया, रखा,
मम्मी जी नाश्ता करिए। सास ने देखा ये कैसी बदल गई भाई, नाश्ता करिए, इतनी देर में तो मंदिर से आ जाती तब तक सोती रहती, आज नाश्ता कैसे करूं? बोले महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है कि घर को स्वर्ग बनाना है तो भूखे को भोजन देना चाहिए। सास ने कहा तेरा सत्यानाश हो, नाश्ता भी दे रही हो, बोल रही भूखे को भोजन दे दो। तू घर को स्वर्ग बना रही कि महाभारत बना रही? बोले मम्मी चुपचाप खा लो, चुपचाप खा लो, जो भी बनाया खा लो, भूखे को भोजन देना धर्म हुआ करता है। बोले तो ना जाने आदमी ने क्या सोच रखा है कि घर के दरवाजे पे भिखारी हो वही भूखा होता उसको ही देना धर्म है। मैं कहता हूं भिखारी को भोजन देना बाद में धर्म है। घर में तुम्हारी सास रात्रि में जल नहीं पीती, भोजन नहीं पीती, 12 घंटे से भूखी है, उसका भोजन कराना, नाश्ता कराना पहले किसी पारणा कराने से ज्यादा पुण्य का काम हुआ करता है, ध्यान रखना। वह भी तो भूखी है ना, वह रात में पानी नहीं पीती, रात में जल नहीं पीती है, अन्न नहीं खाती है, रात्रि में भोजन नहीं करती है। आप बताइए बाहर खड़े भिखारी को भोजन देना पुण्य होगा या इस तपस्विनी माँ को भोजन देना पुण्य हुआ करता है, ध्यान रखिए। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ। उस बहू ने कहा माँ आज के बाद नाश्ता मैं बनाऊंगी, भोजन मैं बनाऊंगी, बाहर के भूखों को देना उतना पुण्य नहीं है जितने घर के तपस्वियों को भोजन कराना पुण्य हुआ करता है।